हेलो दोस्तों, मैं हिस्ट्री नोट्स में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चिश्ती सिलसिला। तो हम देखेंगे इस टॉपिक में कि किस तरीके से भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत हुई और इसके कौन कौन से संत थे, उन्होंने क्या क्या उपदेश दिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चिश्ती सिलसिला, या आप इसको सांप्रदाय भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि भारत में जो चिश्ती सिलसिले की शुरुआत हुई वह मतलब कि 1200 से लेकर 1500 के बीच में रही। मतलब कि इस दौरान भारत में चिश्ती सिलसिले का जो है भारत में मौजूद रहा और इसका विकास होता रहा। और इस समय केवल मतलब यही एक वो नहीं था, बहुत से मतलब भक्ति आंदोलन उस समय चल रहे थे। जैसे हिंदू धर्म में भी थे, इस्लाम धर्म में भी थे, लेकिन जो चिश्ती सिलसिला था, चिश्ती जो संप्रदाय था, ये उस समय काफ़ी ज़्यादा विख्यात हो चुका था। और ये किन किन स्थानों पर मतलब कि काफ़ी ज़्यादा लोग इसको फॉलो करने लग गए थे, इन सूफ़ी संतों को। वो थे अजमेर में, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा तथा दक्षिण भारत। तो इन एरिया में ये चिश्ती जो सूफ़ी संत थे वो पहुँच कर इन्होंने अपने जो मतलब कि विचार हैं वो लोगों को बताना और अपने अनुयायी बनाना, उन सबको शामिल कर दिया था। और कुछ नाम भी है जैसे कि जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, मतलब वो सूफ़ी संत जो मतलब कि इस समय चिश्ती सिलसिले से जुड़े हुए थे, जिन्होंने चिश्ती सिलसिले का विकास किया। उसमें सबसे पहला नाम है मोइनुद्दीन चिश्ती का, दूसरा हमीदुद्दीन नागौरी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गंजे शकर, निजामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन चिराग, शेख सलीम चिश्ती। तो ये क्या है, ये सारे सूफ़ी संत हैं चिश्ती सिलसिले के, जिन्होंने चिश्ती सिलसिले को भारत में मतलब कि विख्यात किया। ठीक है। तो भारत में जो पहले संत थे जिन्होंने चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की, उनका नाम था मोइनुद्दीन चिश्ती। ये भारत में प्रथम संत थे जो ईरान ईरान से आए थे। ठीक है। इनकी कब्र कहाँ पर है, वो है अजमेर में। और ये अपने जीवन काल में मतलब ये इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे कि ये एक ख्वाजा के नाम से काफ़ी ज़्यादा विख्यात हो गए। मतलब लोग जो थे इनको ख्वाजा ख्वाजा कहते थे। इनका जन्म हुआ था 1143 में ईरान के सिजिस्तान, मतलब ईरान में एक जगह है सिजिस्तान, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और ये मोहम्मद गौरी के आक्रमण के पूर्व, यानी कि मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर आक्रमण किया था उससे कुछ समय पहले ही ये भारत में आए थे। और दोस्तों, ये उस समय इतने ज़्यादा विख्यात हो गए थे, मतलब अपनी योग्यता की वजह से, अपनी सादगी के कारण इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे कि लोगों ने इन्हें सुल्तान उल हिंद, यानी कि भारत का आध्यात्मिक बादशाह, सुल्तान उल हिंद की इनको उपाधि भी दे दी। ये इतने ज़्यादा उस समय विख्यात हो गए थे। कौन? मोइनुद्दीन चिश्ती। और दोस्तों, मोइनुद्दीन चिश्ती ने काफ़ी सारे यात्राएं भी की, जैसे समरकंद, बुखारा और साथ साथ इस्लामी विद्या केंद्रों की, जहाँ पर इस्लाम का ज्ञान दिया जाता है, उन सभी क्षेत्रों की मोइनुद्दीन चिश्ती ने यात्रा की। और इनके जो गुरु थे वो कौन थे? वो थे उस्मान हारून। ये मतलब ये भारत में नहीं थे, भारत से बाहर थे, जिन्होंने मोइनुद्दीन चिश्ती को चिश्ती सिलसिले के बारे में मतलब कि बताया, उनको दीक्षित किया, यानी कि उनको शिक्षा दिया। और इन्होंने ही मोइनुद्दीन चिश्ती को आदेश दिया कि तुम भारत जाओ और भारत में जाकर चिश्ती सिलसिले का विस्तार करो। किसने? उस्मान हारून ने। तो 1190 में, जैसे मैंने बताया था कि मोहम्मद गौरी के आक्रमण के पहले 1190 में मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदुस्तान पहुँचे। और हिंदुस्तान में भी कहाँ? लाहौर में। फिर वहाँ से वो दिल्ली गए और दिल्ली से अजमेर चले गए। उस समय किसका शासन था अजमेर में? उस समय शासन था पृथ्वीराज चौहान का। जब ये अजमेर में आए मोइनुद्दीन चिश्ती, तो उस समय पृथ्वीराज चौहान शासन कर रहा था। तो दोस्तों, जब ये भारत में आए, यानी कि जब ये अजमेर में गए, तो वहाँ पर इनको कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि उस समय जाति भेद का काफ़ी बोलबाला था। जो कुलीन पंडित होते थे वो मुसलमानों से काफ़ी नफरत करते थे। इसीलिए कुछ कुलीन पंडितों ने क्या किया, ख्वाजा जी को, यानी कि जो
मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जिनको ख्वाजा के नाम से जो विख्यात हुए, उनको निर्वासित करने के लिए जो है राजा से मांग की। जैसा कि के निजामी मतलब इतिहासकार ने बताया है। तो दोस्तों कुलीन पंडितों ने इनके निर्वासित होने के लिए मांग क्यों की, इसके बारे में इतिहासकार के निजामी बताते हैं कि जो निम्न श्रेणी के लोग थे वो क्या थे, वो अब ख्वाजा जी के अनुयायी बनने लगे थे। क्यों? क्योंकि वो जो ख्वाजा थे तो मुस्लिम, लेकिन वो हिंदुओं के प्रति भी अपना काफ़ी उदार व्यवहार रखते थे, यानी कि अच्छे से पेश कर, मतलब कि अच्छा व्यवहार था उनका हिंदुओं के प्रति, मुसलमानों के प्रति और अन्य लोगों के प्रति, कोई भी चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का। इस वजह से जितने भी लोग थे दूसरी धर्म के, दूसरी जाति के, वो भी ख्वाजा जी के अनुयायी बनने लगे थे। और इतना ही नहीं, जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे उन्होंने कहा था कि मानवता की सेवा करना ही ईश्वर की सर्वोच्च कोटि की सेवा करना है। तो इस तरह का जो दृष्टिकोण था ख्वाजा जी का, यानी मोइनुद्दीन चिश्ती का, वह लोगों में बहुत ज़्यादा, मतलब लोगों उसे मतलब कि लोगों में इनकी जो विचार थे वो फैलने लगे, उनको लोग दूर दूर से आने लगे देखने के लिए, इनसे मिलने के लिए। तो इस वजह से जो कुलीन पंडित थे वो इनसे काफ़ी नाराज़ हो गए थे और उन्होंने इनको निर्वासित करने के लिए राजा से मांग भी की। ऐसा कौन बताते हैं? ऐसा बताते हैं इसका इतिहासकार के निजामी। और उन्होंने ही कहा था कि मानवता की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना है। किसने? मोइनुद्दीन चिश्ती यानी ख्वाजा। तो अब बात करते हैं दूसरे सूफी संत की, जिनका नाम था हमीदुद्दीन नागौरी। तो दोस्तों जो हमीदुद्दीन नागौरी थे वो किसके? वह मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। शिष्य भी कौन से? जो प्रमुख शिष्य होते हैं वो थे, मतलब मोइनुद्दीन चिश्ती के हमीदुद्दीन नागौरी काफ़ी मतलब अच्छे शिष्य थे। और शिष्य बनते ही, यानी जब ये हमीदुद्दीन के शिष्य बने तो इनके जीवन में काफ़ी परिवर्तन भी आया, जिसके चलते ये काफ़ी श्रेष्ठ सूफ़ी उस समय के बन गए। और ये इतने ज़्यादा मतलब कि विद्वान हो चुके थे कि ख्वाजा जी ने, यानी कि मोइनुद्दीन चिश्ती ने इनको सुल्तान तरीकीन की उपाधि दे दी, जिसका मतलब था सन्यासियों का सुल्तान। ये उपाधि किसने दी? मोइनुद्दीन चिश्ती ने दी। किसको? हमीदुद्दीन नागौरी को। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा विख्यात होने लगे थे उस समय। और इनका निवास स्थान कहाँ था? इनका निवास स्थान था नागौर में। यहाँ पर ये अपनी पत्नी के साथ रहते थे और पेट भरने के लिए खेती भी किया करते थे। और इनकी एक खास बात ये थी कि जो अधिकारी होते थे, यानी कि राजा के जो अधिकारी होते थे, वो इनको भेंट वगैरह देते थे, यानी कि उपहार वगैरह। तो हमीदुद्दीन ने कभी भी उन उपहारों को स्वीकार नहीं किया। ये इनकी एक खास बात थी। और इतना ही नहीं, ये जो जो हमीदुद्दीन थे वह लोगों के आध्यात्मिक गुणों को पहचान लेते थे, यानी कि जैसे कि हर एक इंसान में कुछ ना कुछ खूबी होती थी, तो उनको ये पहचान लेते थे और उन लोगों की ये काफ़ी कद्र करते थे। कौन? हमीदुद्दीन नागौरी। तो दोस्तों ख्वाजा यानी कि मोइनुद्दीन चिश्ती के एक और शिष्य थे, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और ये भी उनके प्रमुख शिष्यों में से एक थे। और इनको जो ख्वाजा जी थे, यानी कि मोइनुद्दीन चिश्ती, उन्होंने इनको एक नाम दिया था। वो नाम था बख्तियार भाग्य बंधु। ये नाम किसने दिया था? ये नाम दिया था मोइनुद्दीन चिश्ती ने, जो इनके गुरु थे। तो दोस्तों जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, इनको घूमने फिरने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ था। घूमना फिरना मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, फिर वहाँ से मतलब अलग अलग जगहों पर जाकर ज्ञान एकत्रित करना, ये इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद था। इतना ही नहीं, जो राजा था उस समय इल्तुतमिश, वो भी इनका काफ़ी ज़्यादा आदर करता था। और इतना ही नहीं, जो राजा था उसने इनको शेखुल इस्लाम का पद भी सौंपा, मतलब कि सौंपना चाहा, इनको ऑफ़र किया कि आप शेखुल इस्लाम बन जाइए। यानी कि एक ऐसा पद था जिसमें धार्मिक गुरु, यानी कि इस्लाम का एक धार्मिक गुरु के रूप में इनको एक पद दिया, लेकिन इन्होंने उसे मना कर दिया। क्यों? क्योंकि इनकी राजनीति में कोई भी रुचि नहीं थे, मतलब ये राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं थे, ये एक आम जीवन जीना चाहते थे। तो वहीं दूसरी ओर इनको रहस्यवादी गीतों का मतलब बड़ा शौक़ था। मतलब ये रहस्यवादी जो गीत होते थे, संगीत होते थे उस समय, ये उसके प्रेमी थे, मतलब इनको बहुत पसंद आता था। किसको? कुतुबुद्दीन बख्तियार को। इसीलिए वो इन्हीं सब चीज़ों में रहते थे बजाय राजनीति में प्रवेश करने के। तो इसीलिए उन्होंने इल्तुतमिश के ऑफ़र को ठुकरा दिया। तो दोस्तों उसके बाद कौन आए सूफी संत? उसके बाद आए फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर। ये किसके उत्तराधिकारी थे? ये थे कुतुबुद्दीन, ये उनके उत्तराधिकारी थे, जिन जो किस नाम से विख्यात हुए?
जो बाबा फरीद के नाम से विख्यात हुए। इन्होंने हाँसी और अजोधन में सूफी धर्म का प्रचार कार्य किया और इस काम में ये काफ़ी ज़्यादा माहिर हो गए थे। मतलब हाँसी और अधोजन एक जगह है, इनका ये एक तरीके का मुख्य केंद्र था जहाँ पर इन्होंने सूफी धर्म का प्रचार प्रसार किया। और इतना ही नहीं दोस्तों, इनके समय में जो सूफी जो चिश्ती संप्रदाय था, जो सूफी विचारधाराएं थी, वह इनके समय में क्या बन गई, अखिल भारतीय संप्रदाय बन गई। यानी कि लोग मतलब कि हर कोई लोग सूफी संत के जो लोग होते थे, उनके जो विचार होते थे, इनके समय में हर इंसान इनके बारे में जान गया, किसके, सूफी यानी चिश्ती सिलसिले के बारे में। इसीलिए इनका जो समय था वो क्या बन गया, अखिल भारतीय संप्रदाय बन गया उस समय का, मतलब इनका जो चिश्ती सिलसिला था। तो दोस्तों इनका जो जन्म हुआ वह हुआ 1175 में। किसका, फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर का, मतलब 1175 में इनका जन्म हुआ। और ये छोटी सी ही आयु में किसके शिष्य बन गए थे, कुतुबुद्दीन, मतलब जो इनके गुरु थे, उनके शिष्य छोटी सी आयु में बन गए थे। और ये आम लोगों में इतने ज़्यादा मतलब कि इनके दर्शनार्थी हो गए थे कि मतलब इतने ज़्यादा ये फेमस हो गए थे कि हमेशा ही अपने दर्शनार्थियों से, जो लोग आते थे इनसे मिलने, उनसे हमेशा ही ये घिरे हुए रहते थे। लेकिन दोस्तों वैसे तो मतलब कि ये कहते हैं उपदेश देते थे, जो है मतलब कि अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाते थे, लेकिन इसके बावजूद भी इनको एकांत जीवन पसंद था। यानी कि ये जो प्रसिद्धि होती थी उनको ये नापसंद करते थे और एकांत जीवन जीने पर ही अपना ज़्यादा जोर देते थे। कौन, फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर। और ये धनवानों की जो संगति होती थी, यानी कि जो धनवान लोग होते थे, ये उनसे काफ़ी ज़्यादा घृणा करते थे। यानी जो पैसे वाले लोग होते थे ये उनसे घृणा करते थे, उनसे किसी भी तरीके का रिश्ता ये नहीं रखते थे। किससे, जो धनवान लोग होते थे, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा लालची होते थे, इनका ये मानना था, इस वजह से वो उनसे कोई भी रिश्ता नहीं रखते थे। कौन, फरीदुद्दीन गंजे शकर। तो दोस्तों इनके बारे में, इसी विषय में इतिहासकार बर्नी कहते हैं कि उन्होंने अपने शिष्यों को संबोधित किया और कहा कि तुम लोगों को बादशाहों और अमीरों को कभी भी अपना दोस्त नहीं बनाना और ना ही कभी उनके निवास स्थान पर जाना। और इन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई भी इन बादशाहों अमीरों को अपना दोस्त बनाएगा तो उसका जो परिणाम होगा वो हमेशा ही बुरा होगा। और दोस्तों इनकी एक ख़ास बात ये थी कि ये जो गरीब लोग होते थे, जो दीन दुखी होते थे, ये उनकी काफ़ी मदद करते थे। यानी कि उनके प्रति काफ़ी ज़्यादा उदार व्यवहार रखते थे, क्योंकि ये खुद भी एक काफ़ी अच्छे व्यवहार के व्यक्ति थे। और ये लोगों को किसी भी प्रकार के कर्मकांड आडंबरों से दूर रहने के लिए सलाह देते थे। और इनकी एक ख़ास बात ये थी कि ये किसी भी, मतलब दोनों ही धर्म, यानी कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों ही धर्म को आपस में बांध के रखने की ये कोशिश करते थे कि कभी भी इनमें कोई जातीय भेद ना हो। कौन, जो मतलब जो सूफी संत थे, फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर। और दोस्तों इन्होंने अपने एक प्रिय भक्त बलबने को एक पत्र में लिखा था कि मानव को कोई वस्तु प्रदान करने की जो वास्तविक शक्ति है वो किस में है, वो केवल परमात्मा के पास है। यदि कोई वस्तु प्रदान करता है तो वो देने वाला कौन है, यानी कि वो देने वाला अल्लाह है। और उसके प्रतिनिधि होने के नाते तुम धन्यवाद के मतलब योग्य हो। कौन, ऐसा फरीदुद्दीन कहता है एक पत्र लिखकर, किसको, अपने प्रिय भक्त बलबने को। और आगे भी वो कहते हैं कि यदि तुम किसी को कुछ देने में असमर्थ हो तो इसका मतलब तुम असहाय हो। अल्लाह ने तुम्हें इस कार्य के लिए रोक रखा है कि तुम किसी को कुछ भी ना दो। तो ये सब कृपा किसकी है, ये सब अल्लाह की कृपा है। ये कौन कह रहा है, फरीदुद्दीन, किसको, बलबन को। तो इस प्रकार से इन्होंने भी उपदेश दिए लोगों को, जिससे कि लोग इनकी तरफ आकर्षित हुए और ये भी काफ़ी उस समय विख्यात हो गए थे। और इनकी जो मृत्यु हुई वही 1265 में। और इनको कहाँ दफनाया गया, इनको दफनाया गया पाकपट्टम, एक जगह है, वहाँ पर इनको दफना दिया गया। किसको, फरीदुद्दीन को। तो दोस्तों अब बात करते हैं संत निजामुद्दीन औलिया के बारे में। तो दोस्तों जो संत निजामुद्दीन औलिया थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका जन्म हुआ बदायूं में 1236 में। और ये 20 वर्ष की आयु में ही बाबा फरीद के
शिष्य बन गए। यानी जो बाबा फरीद थे उनके प्रधान शिष्यों में से एक कौन था, वो थे निजामुद्दीन औलिया। और ये कहाँ पर इनके शिष्य बने थे, ये अजोधन, जो जगह मैंने बताई थी अधोजन, वहाँ पर निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य बन गए थे। और ये 1258 में दिल्ली आए और वहाँ से ग्यासपुर चले गए। कौन? निजामुद्दीन औलिया। और इन्होंने अपने जीवन काल में कितने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा। किसने? निजामुद्दीन औलिया ने। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जितने भी सूफी संत होते थे ये कभी भी मतलब राजाओं के शरण में नहीं जाते थे, उनसे हमेशा ही दूरी बनाकर रहते थे। लेकिन इसके बावजूद भी एक जो अलाउद्दीन खिलजी था, एक बार उसने इनको मतलब कि निमंत्रण भेजा कि आप एक बार हमारे पास आई, कि नहीं मतलब अलाउद्दीन खिलजी इनसे मिलना चाहता था और इनसे मिलने के लिए आग्रह किया। तो बदले में निजामुद्दीन औलिया ने बोला कि मेरे मकान में 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक दरवाजे से प्रवेश करेगा तो मैं दूसरे से निकल जाऊंगा। तो इस प्रकार से इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को कहा, जिसकी वजह से इनके जो संबंध थे वो राजाओं से अच्छे नहीं थे। किसके? निजामुद्दीन औलिया के। और इनका भी दोस्तों जितने भी सूफी संत थे, जैसा कि मैंने बताया, उनको संगीत में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती थी। उसी प्रकार निजामुद्दीन औलिया को भी संगीत में काफ़ी रुचि थी, उनको संगीत काफ़ी पसंद था। और दोस्तों ये अपने समय में इतने ज़्यादा विख्यात हो गए, इतने ज़्यादा लोकप्रिय हो गए कि सुल्तान भी इनसे मतलब कि ईर्ष्या करने लगे। और इसी वजह से जो गयासुद्दीन तुगलक था, जो दूसरा शासक बना बाद में, उसने इनके खिलाफ मुकदमा भी चलाया। क्यों? क्योंकि इनके समय में जो चिश्ती संप्रदाय था, सिलसिला था, वो अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। इसीलिए गयासुद्दीन तुगलक इनसे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ता था और इसने इनको हटाने के लिए इनके खिलाफ मुकदमा भी चलवाया था। और दोस्तों ऐसा नहीं था कि इनकी जो समस्याएं थी वो ख़त्म हो गई। जब बाद में निजामुद्दीन तुगलक शासक बना तो ये उस समय बंगाल की विजय यात्रा पर गया था, यानी कि बंगाल अभियान पे गया हुआ था। तो जब ये वापस लौट रहा था, कौन? निजामुद्दीन तुगलक, तो इसने भी निजामुद्दीन औलिया को ग्यासपुर छोड़ने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके थे, जिसकी वजह से दूर दूर से लोग इनसे मिलने आया करते थे। और इससे क्या होता था, जो सरकारी कामकाज होता था, जो सरकारी कामकाज से जो लोग आते थे दूर से, उनके कामों में बाधा होती थी, उनको ठहरने के लिए स्थान नहीं मिलता था। इस वजह से इन्होंने, निजामुद्दीन तुगलक ने, जो औलिया साहब थे उनको ग्यासपुर छोड़ने के लिए कहा। तो बदले में औलिया साहब ने निजामुद्दीन को बोला कि पहले आप दिल्ली आइए तो सही। इनका मतलब इन्होंने इस अंदाज में बोला, मतलब शेख ने कहा, हुनोस दिल्ली दूर रस्ते, इसका मतलब अभी दिल्ली दूर है। और इनकी मतलब इसी कथन की वजह से इनको मतलब काफ़ी मतलब एक तरीके की भविष्यवाणी कर दी गई थी कि दिल्ली मतलब कि कहने का मतलब सॉरी कि इनको एक भविष्य के उसमें मतलब देखा गया था कि निजामुद्दीन औलिया ने बोला कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है, और दिल्ली पहुंचने से पहले ही जो निजामुद्दीन तुगलक था उसकी मृत्यु हो गई। तो इस वजह से इनकी एक तरीके की ये भविष्यवाणी थी, जिसकी वजह से निजामुद्दीन औलिया और ज़्यादा फेमस हो गए। तो ये जो दिल्ली अभी दूर है, किसका एक डायलॉग था? ये इन्हीं का ये डायलॉग था, निजामुद्दीन औलिया का डायलॉग था। और दोस्तों निजामुद्दीन औलिया को किस नाम से याद किया जाता है? इनको महबूब इलाही यानी कि ईश्वर के प्रियतम के नाम से भी याद किया जाता है। और इन्होंने अपने शिष्यों को हमेशा ही मतलब कि उपदेश दिया कि तुम्हें जो मतलब जो अपना जीवन जीना है वह किसके? शरीयत के अनुसार जीना है। किसने? निजामुद्दीन औलिया ने अपने शिष्यों को शरीयत यानी कि एक इस्लामी कानून है, मतलब इस्लाम के जो लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, वो शरीयत के हिसाब से ही अपना जीवन जो है जीते हैं। तो इन्होंने भी, निजामुद्दीन औलिया ने भी अपने शिष्यों को शरीयत के अनुसार जीवन जीने की सलाह दी और उपदेश दिए। और जो औलिया साहब थे वो मतलब कि मानते थे कि अगर किसी को ईश्वर को प्राप्त करना है तो उसे प्रेम पर बल देना चाहिए। प्रेम मतलब कि किसी के प्रति कुछ गलत नहीं सोचना चाहिए, हमेशा ही सबसे प्रेम भाव से मिलना चाहिए। और उनका ये भी मतलब मानना था कि जो मनुष्य का जो हृदय है उसको हमेशा ही शांत रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मानव जो हृदय होता है, मतलब कि किसी भी इंसान को अपने हृदय को शांत रखना चाहिए, क्योंकि मानव हृदय ही भगवत रहस्यों का निवास स्थान होता है। और क़यामत के दिन मानव हृदय को आराम देने के मूल्य से अधिक किसी दूसरे काम को मूल्यवान नहीं समझा जाएगा। इस तरह की जो शिक्षाएं थी इन्होंने अपने
शिष्यों को दी। किसने? निजामुद्दीन औलिया ने। कि जिस दिन क़यामत का दिन होगा उस दिन मानव हृदय के अलावा किसी भी दूसरी चीज़ को मूल्यवान नहीं समझा जाएगा। इस तरह के उपदेश देते थे अपने शिष्यों को। और जो इनके शिष्य थे उन्होंने इन उपदेशों को भारत के अन्य हिस्सों में भी पहुंचाया। जैसे कि शेख सिराजुद्दीन उस्मानी, ये भी उनके एक शिष्य थे, जिनको आईना हिंद यानी हिंदुस्तान का दर्पण की उपाधि दी गई है। ये कहाँ चले गए? ये मतलब कि निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और ये बंगाल चले गए और इन्होंने वहाँ जाकर निजामुद्दीन औलिया ने जो मतलब उपदेश दिए थे वो बंगाल के लोगों को इन्होंने वही उपदेश देना चालू कर दिए। इतना ही नहीं, जो शेख सिराजुद्दीन थे उनको बंगाल में आध्यात्मिक शासन भी प्रदान किया गया और उन्होंने वहाँ पर बंगाल में अपने जो गुरु के जितने भी कार्य होते थे, उपदेश होते थे, उन सबको उन्होंने बंगाल में भी जारी रखा। और दोस्तों, बाकी सूफी संतों की तरह निजामुद्दीन औलिया भी मानवता, हिंदू मुस्लिम एकता, समन्वयवाद, सहिष्णुता, उदारता तथा नम्रता में विश्वास रखते थे। तो दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया के बारे में इतिहासकार बर्नी कहते हैं कि शेख निजामुद्दीन ने अपने द्वार शिष्यों के लिए खोल दिए थे और उन्होंने अमीरों तथा जो सामान्य व्यक्ति थे, धनी निर्धनों, शिक्षित अशिक्षितों, शहरी और देहाती लोगों, सैनिकों, योद्धाओं, स्वतंत्र व्यक्तियों तथा गुलामों को अंगीकार कर लिया था। और ये जितने भी लोग थे जो मतलब औलिया साहब को फॉलो करते थे, उनके उपदेश सुनते थे, वो अनुचित बातों से दूर रहते थे, यानी कोई गलत काम नहीं करते थे। और इसीलिए ये लोग जो थे वो अपने आप को निजामुद्दीन औलिया का शिष्य मानते थे। और अगर कोई इंसान पाप भी करता था तो वह उसे निजामुद्दीन औलिया यानी कि जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, उनके सामने जाके स्वीकार कर लेते थे। कौन? उनके जो शिष्य होते थे, यदि उनसे कोई गलती हो जाती थी तो दोस्तों, अब बात करते हैं शेख नसरुद्दीन चिराग के बारे में, जो चिराग के नाम से काफ़ी ज़्यादा विख्यात हुए। इनका जो जन्म हुआ वह हुआ अयोध्या में और इनके 9 वर्ष, जब ये 9 साल के थे तब इनके पिता का निधन हो गया। इस वजह से जो इनकी माता थी उन्होंने इनका जो है बचपन में जो है शिक्षा दीक्षा दी, यानी कि इनकी पढ़ाई लिखाई सब इनकी माता ने करवाई। और जब ये 25 साल के हुए तब इन्होंने सूफ़ी बनने का निर्णय किया और सूफ़ी बनने के लिए ये उसी समय से उस कार्य में जुट गए, यानी कि 25 वर्ष की आयु से ही ये कठोर अध्ययन करने लगे, अनुशासित जीवन जीने लगे। वह सारे दिन नमाज पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे, नगर से यानी कि शहरों से दूर रहकर किसी बगीचे में, कहीं पर मकबरे में आराम से, मतलब जैसे कि तपस्या होती है एक तरीके की, उस तरीके के कार्य 25 साल की उम्र से ही करने लगे थे, क्योंकि इन्होंने उस समय सूफ़ी बनने का निर्णय कर लिया था। और जब शेख नसरुद्दीन चिराग 45 साल के हो गए तो वो दिल्ली चले आए। किससे मिलने? निजामुद्दीन औलिया के। और दिल्ली में आते ही वह इनके शिष्य बन गए। यहीं पर यानी दिल्ली में ही निजामुद्दीन औलिया ने नसरुद्दीन चिराग को दीक्षित किया। किससे? जो सूफी चिश्ती संप्रदाय था उसकी शिक्षा निजामुद्दीन औलिया ने शेख नसरुद्दीन चिराग को दिल्ली में ही दी और अपना संरक्षण भी उन्होंने इनको प्रदान। और दोस्तों, इन्होंने भी बाकी सूफी संत की तरह निर्धनता भरा जीवन जिया, यानी कि सन्यासी बन के इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। और ये भी जो सुल्तान होते थे उनके दरबारों में नहीं जाते थे, यानी कि जब वो आमंत्रण देते थे तो ये कभी भी उनके दरबारों में नहीं गए। इसी वजह से यानी कि इनका ये रवैया देखकर जो निजामुद्दीन औलिया था उन्होंने इनको क्या अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। और इन्होंने दिल्ली में ही जो सूफी संप्रदाय की परंपरा थी वह इन्होंने दिल्ली में बनाए रखी और अपने उपदेशों को जगह जगह पहुंचाते गए। कौन? ये शेख नसरुद्दीन चिराग। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि लगभग सभी सूफी संत जो थे वो किसी भी राजा के दरबार में नहीं जाते थे, इस वजह से उनकी राजा से दुश्मनी भी हो जाती थी। और इनकी भी चिराग की जो थे उनकी भी किससे? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह से, यानी ये राजा था उस समय, इनके साथ उनका संघर्ष हो गया। और वह संघर्ष ये था कि जो शासक था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह,
वह चाहता था कि शेख चिराग जो है उनकी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आए, लेकिन शेख चिराग ने इसके लिए मना कर दिया कि वो अपनी मस्जिद में ही नमाज़ पढ़ेगा। और दोस्तों कुछ समय बाद जो था शेख चिराग के ऊपर से ये जो समस्या थी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की, वो टल गई। क्यों? क्योंकि उनके ही एक मतलब कि आदमी ने उनकी हत्या कर दी और ख़ुद वो राजा बन गया। और दोस्तों इतना ही नहीं, जब मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना तो उसके समय में भी इनको कुछ परेशानी उत्पन्न हुई। और वो परेशानी क्या थी कि जो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, वह चाहता था जितने भी सूफ़ी हैं वह सब उसके आदेश का पालन करें, यानी कि वो सब मोहम्मद बिन तुगलक की सेवा में आ जाए, और उनके ज़रिए जो राजा था वो अपने आदेशों का पालन करवाना चाहता था आम जनता से। इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत से जो सूफ़ी संत थे वह सब मोहम्मद बिन तुगलक के शरण में चले गए, लेकिन जो शेख चिराग थे उन्होंने जाने से मना कर दिया। लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक एक अभियान पर जाने लगे तब शेख को मतलब कि मजबूर होकर उनसे एक भेंट करनी पड़ी, और बाद में जाकर जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसकी हत्या हो गई, यानी कि मृत्यु हो गई। तब जाके कौन राजा बना? फिरोज शाह तुगलक राजा बना। तो लेकिन दोस्तों इस समय एक ख़ास बात ये हुई कि जो शेख चिराग थे, फिरोज शाह तुगलक को राजा बनाने में उन्होंने मदद की थी, यानी कि उनको गद्दी पर बैठाने के लिए शेख चिराग ने काफ़ी सहायता की थी। और गद्दी पर बिठाने के बाद इनको जो शेख चिराग थे वो मतलब कि उन्होंने वो अपना रास्ता नहीं भटके, उनका जो कार्य था अपनी विचारधारा अपने उपदेशों को फैलाना, वो उस कार्य में लगे रहे। और इस तरीके से वो कौन थे? वो जो चिश्ती संप्रदाय था उसके अंतिम कौन? शेख चिराग जो था अंतिम जो है संत थे, जो सबसे मतलब महान संतों में गिने जाते हैं, वो अंतिम संत थे। और उनकी मृत्यु कब हुई? उनकी मृत्यु हुई 1336 में। और इनके समय में भी जो चिश्ती संप्रदाय था उसने अखिल भारतीय ख्याति प्राप्त कर ली थी। इसी वजह से ये अंतिम महान संत माने जाते हैं चिश्ती सिलसिले के या संप्रदाय के। तो दोस्तों अब बात करते हैं शेख सलीम चिश्ती की। दोस्तों ये कहाँ मतलब ये कहाँ पर मतलब ये ज़्यादा फेमस हुए? ये हुए फतेहपुर सीकरी में। क्यों? क्योंकि ये वहीं पर रहते थे। मतलब फतेहपुर सीकरी में एक पहाड़ है, वहाँ पर एक गुफ़ा बनाकर गुफ़ा में रहते थे। कब? और इनका टाइम पीरियड क्या था? इनका टाइम पीरियड था 16वीं शताब्दी, यानी 16वीं शताब्दी के मध्य में ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर फेमस हुए फतेहपुर सीकरी में। और ये किसके समकालीन थे? ये थे अकबर, यानी कि उस समय राजा कौन था? उस समय राजा अकबर था। और ये इनका काफ़ी बड़ा भक्त था, किसका? शेख सलीम चिश्ती का। और दोस्तों कहा जाता है कि जो जहांगीर हुआ, यानी कि अकबर का जो बेटा था जहांगीर, उसका जो जन्म हुआ वो इनके ही आशीर्वाद से हुआ। किसके? शेख सलीम चिश्ती के। इसलिए जो अकबर था वो उनको किस नाम से बुलाता था? वो बुलाता था इनको शेखू बाबा कहकर। और दोस्तों ये बाकी संतों से इसलिए भी अलग है शेख सलीम चिश्ती। क्यों? क्योंकि इन्होंने वैवाहिक जीवन भी जिया, इन्होंने शादी भी की और इनकी संतानें भी हुई। और इनकी जो संतानें थी उन्होंने राज्यकाल मतलब राज्य के कार्य में, यानी कि जो अकबर के जो कार्यकाल था, मैंने बताया कि शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे, तो इनके बच्चों ने जो मतलब कि दरबारी कार्य थे उसमें भी ये इनके जो बेटे थे वह उच्च पद पर चले गए। किसके? शेखू बाबा के। यानी कि अकबर ने इनके बेटों को अपने दरबार में कार्य सौंपे, ऊंचे ऊंचे पद प्रदान किए। और अकबर के मतलब जब अकबर जीवित था उसी समय इनकी मृत्यु भी हो गई थी। किसकी? शेख सलीम चिश्ती की। और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अकबर इनसे लगाव रखता था। इस वजह से अकबर ने फतेहपुर सीकरी में ही जो महल है, जो फतेहपुर सीकरी महल है, उसके आंगन में ही इनकी जो है कब्र बनाई और उसके ऊपर यानी कि एक मकबरा बना दिया। तो कभी आप फतेहपुर सीकरी जाओगे तो देखना वहाँ पर एक मकबरा बना हुआ है छोटा सा महल के अंदर। तो दोस्तों जो फतेहपुर सीकरी है वहाँ पर एक मतलब जामी मस्जिद है, जामी मस्जिद कहते हैं उसको, वहीं पर इनका मकबरा बना हुआ है। कभी जाइएगा तो देखिएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हुआ। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।